दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भीम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल। आज कारगिल युद्ध दिवस है और आज के ही दिन कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई थी 26 जुलाई 1999 को। और इस युद्ध में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय पाई थी। कारगिल जो हमारा सेक्टर था उसको हमने पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराई थी, लेकिन इसमें हमारे लगभग 523 जवान शहीद हुए थे और बहुत सारे जवान इस युद्ध को लड़ने के बाद वापस भी आए, जिन्होंने उस वक्त के हालात और कहानी को बताया कि क्या उन्होंने देखा। और उन्होंने जब पाकिस्तान के गोलियों का सामना किया अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, अपनी जमीन कारगिल को पाने के लिए। हम दो ऐसे योद्धाओं की चर्चा करेंगे जो कारगिल युद्ध में शामिल थे। एक तो शहीद हो गए, दूसरा जीवित है। हम बात करेंगे सिमडेगा के उस जवान की, नायक सूबेदार रामरतन महतो की, जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा, जो आज हैं। और आज के दिन जब उनसे बात की जाती है, उन्होंने उनकी आंखों में आज भी जो है कारगिल युद्ध के सारी घटनाएं यूं तस्वीर बनकर के उभर जाती है। कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले सिमडेगा के बंगारू महतो टोली निवासी नायक सूबेदार रामरतन महतो की आंखों में आज भी कारगिल युद्ध के जीत की चमक देखने के लिए मिलती है। उनके पेट, जांग, कमर में ऑपरेशन के निशान उनकी वीरता की गवाही देती है। बंगारू महतो टोली निवासी रामरतन महतो 1889 लाइट रेजिमेंट ऑर्डिनरी नायक सूबेदार के रूप में कारगिल के द्रास सेक्टर में वो तैनात किए गए थे। द्रास सेक्टर, जिसको द्रास सेक्टर में 1 जून से लेकर 22 जून तक दुश्मनों से रामरतन महतो लोहा लेते रहे। हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। इधर उधर पहाड़ की चोटी से आतंकवादी बरसा रहे थे। रामरतन महतो ने 29 आतंकवादियों को 18 जून की रात को मार गिराया था। ये जो है उनके बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने मतलब कि लड़ा, कारगिल युद्ध में लड़ा। 29 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया था। उसके बाद दूसरी ऐसी कहानी है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समय जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय 527 वीर सैनिक शहीद हुए थे। युद्ध से 2 महीने पहले गुमला जिले के सिसई प्रखंड के जतरा टोली के रहने वाले बिहार रेजिमेंट के हवलदार बिरसा उरांव ने अपनी पत्नी मीला उरांव को पत्र लिखा था कि वे अगस्त या सितंबर में घर आएंगे। यह चिट्ठी मीला उरांव को जून महीने में मिल चुकी थी। आप जानते हैं कि जब फौजी सरहद पे रहते हैं तो वो घर का समाचार उस समय चिट्ठी लिख करके लिया करते थे, और उस चिट्ठी का एक बहुत ही अनोखा महत्व होता था। बहुत ही मुझे याद है, चूंकि मेरे परिवार से भी मेरे जो है चाचा जी खुद वो फौज में रहे। वो जब चिट्ठी लिखते थे तो उस चिट्ठी का क्या महत्व होता था। महीने में 1 चिट्ठियां आती थी। महीने की चिट्ठी में, उस 1 महीने की चिट्ठी में सारी चीजें वर्णन होता था। वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें होती थी। फिर चिट्ठी के जवाब में घर की स्थिति को लिखा जाता था। तो चिट्ठियां जो है वह तो पहुंच गई कि वो आएंगे। और मीला उरांव को जब जून महीने में चिट्ठी मिली, बिरसा उरांव 1998 के बाद वो घर नहीं आए थे। पूरा साल बीत चुका था, पता नहीं चल पा रहा था कि वो जीवित हैं, नहीं हैं, क्या स्थिति है। पत्नी की आंखें पति की सूरत देखने के लिए तरस रही थी। वो तो चाहती थी कि पति जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलने घर आए, लेकिन 5-6 साल की एक बेटी, 3 साल के बेटे को भी अपने पिता का इंतजार था कि पिताजी कब घर आएंगे। और एक पत्नी 2 बच्चों का यह इंतजार मिलन की खुशी में बदलने की बजाय
कभी न खत्म होने वाला इंतजार बदल गया जब हवलदार बिरसा उरांव खुद नहीं आए और उनको सूचना मिली कि वो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए हैं। उनकी बॉडी घर लाई जा रही है। प्रभात उनकी पत्नी मीला उरांव ने बताया कि उस समय वे गांव में रहती थी। फोन की भी कोई सुविधा नहीं थी। किसी भी तरह की सूचना के लिए पत्र या फिर टेलीग्राम पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जिस वक्त वे कारगिल युद्ध के लिए गए कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोई उस समय मैसेजिंग सिस्टम भी उतना टफ नहीं, उतना इजी नहीं था कि मैसेज कर दें कि युद्ध पे जा, इस तरह की बातें बताई भी नहीं जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन खबर आई कि उनका पार्थिव शरीर जो है लाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद कोई भी पत्नी, कोई भी परिवार सदमे में चला जाता है। समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन वो तो नहीं आए, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शरीर जब उनके सामने आया और इतने सालों के बाद उनकी जब याद आती है तो गर्व महसूस होता है उस परिवार को। परिवार का कहना हुआ अब पूरा जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगाया और देश के लिए ही शहीद हो गए। ऐसे कई कहानियां हैं आपके इस वीरों की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने जान को गंवा दी, देश के लिए वो शहीद हो गए। और आज इस दिवस पे, इस ऐतिहासिक मौके पे उन सैकड़ों बलिदानों को जो है मैं नमन करता हूं, सैल्यूट देता हूं, सलामी देता हूं। इस बात का गर्व महसूस करता हूं कि इन जवानों की बदौलत ही आज हमारा देश, हमारे देश की सरहद सुरक्षित है। और काफी दुख होता है जब इस जवान किसी तरह की मुद्दे को लेकर के जो है उन्हें धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना, या इस तरह की बातें सरकार को रखनी पड़ती है। चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, चाहे और भी कई सुविधाओं का मामला हो। कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे रील्स वायरल होते हैं जिसमें कि बातें सामने आती है कि जवानों को पानी जैसी दाल दी जाती है, रोटी कच्ची दी जाती है, समय पे फूड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो है काफी दुख होता है। और पूरा देश, इस देश की 140 करोड़ आबादी इसलिए चैन से सो पाती है क्योंकि इस देश के लाखों सैनिक सरहद पे हमारे देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे होते हैं, वो जग रहे होते हैं। इसलिए हम चैन की नींद सो रहे होते हैं। और वही देश विकास कर सकता है जो देश सुरक्षित हो, जिस देश की सेना मजबूत हो। तो इस कारगिल दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपसे गुजारिश होगी कि आप जो है मेरे चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भीम।